गुड मॉर्निंग स्टूडेंट। कैसे हैं बेटा? सभी अच्छे होंगे आप। जैसे अब तक हम पढ़ रहे थे बेटा जो चैप्टर द सोशलिज्म्स इन इंडिया यूरोप एंड रशियंस रिवोल्यूशंस, इस चैप्टर में हमने फरवरी रिवोल्यूशंस तक पढ़ा था कि किस प्रकार से फरवरी रिवोल्यूशंस के बाद जो जार निकोलस सेकंड है उसके शासन को हटाया गया और वहाँ पर प्रोविजन्स गवर्नमेंट का क्या हुआ, फॉर्मेशंस हुआ। जैसे हमने पढ़ा था कि प्रोविजंस जो गवर्नमेंट है उसमें सैनिक मीन्स मिलिट्री अधिकारियों की बात करें या बेटा लैंड ओनर्स की बात करें या बेटा इंडस्ट्रियलिस्ट, इनके प्रभाव में आकर के इस सरकार का क्या हुआ था, फॉर्मेशंस हुआ था। तो इस फरवरी रिवॉल्यूशंस के बाद रूस पर क्या इसके इम्पैक्ट रहे, इसमें क्या इसके बाद क्या बदलाव या चेंजमेंट हो रहे थे, उनके बारे में हम पढ़ेंगे। जैसे इसमें फर्स्ट पॉइंट जो शो किया जा रहा है बेटा, इसमें शो किया जा रहा है कि जो अंतरिम सरकार जो प्रोविजनल गवर्नमेंट थी उसमें जैसे लैंड ओनर्स हैं या इंडस्ट्रियलिस्ट हैं या आर्मी ऑफिसर्स हैं, उन्होंने मिलकर के बेटा प्रोविजनल गवर्नमेंट का क्या किया, फॉर्मेशंस किया। और इस गवर्नमेंट के निर्माण के बाद जैसे हम बात करें बेटा, तो इसमें जो लिबरल्स हैं या सोशलिस्ट हैं उनको बेटा सरकार में अपनी सभा आयोजन करने या संगठन बनाने पर जो पाबंदी थी जो जार निकोलस टाइम के समय, उन सभी प्रकार की जो पाबंदियों को हटा दिया गया, जिससे बेटा पेट्रोग्राद जो सोवियत है उसके तर्ज पर विभिन्न प्रकार की सोवियत का क्या होने लगा, फॉर्मेशंस होने लगा। जैसे इसमें दिया गया है सोवियत्स लाइक द पेट्रोग्राड। तो पेट्रोग्राड के तर्ज पर अगर हम बात करते हैं तो उस आधार पर रूस में विभिन्न प्रकार की जो सोवियत हैं उनका क्या होने लगा, निर्माण होने लगा। इसमें सेकंड पॉइंट की हम बात करें तो इसमें दिया गया है कि इन अप्रैल 1917 द बोल्शेविक लीडर्स व्लादिमीर लेनिन रिटर्न टू रशिया, जिसे बेटा देश से निकाल दिया गया था। फर्स्ट वर्ल्ड वॉर जैसे स्टार्ट हुआ था उस समय उसने फर्स्ट वर्ल्ड वॉर का विरोध किया था कि फर्स्ट वर्ल्ड वॉर में रशिया पार्टिसिपेट न करे। लेकिन बेटा अप्रैल 1970 में जैसे ही प्रोविजनल गवर्नमेंट का फॉर्मेशन हुआ, लेनिन अपने देश वापस लौट आए और उसका मानना था कि अब ये समय है जिसमें बोल्शेविक क्या कर सकते हैं, सत्ता में अपनी भागीदारी बढ़ा सकते हैं। और उन्होंने बेटा प्रोविजनल गवर्नमेंट से 3 प्रकार की डिमांड्स रखी। एक तो बेटा इसमें दिया गया है देखिए साफ कि जैसे युद्ध में क्या किया जाए भी, फर्स्ट वर्ल्ड वॉर से रूस को हट जाना चाहिए। दूसरा उन्होंने अपने जो डिमांड रखी कि जितने भी जो लैंड्स हैं उनको बेटा किसानों को क्या किया जाए, रिडिस्ट्रीब्यूट किया जाए और बैंक का क्या किया जाए, नेशनलाइज किया जाए। तो इस प्रकार की डिमांड्स को लेकर के जैसे इसमें दिया गया है उसे बेटा अप्रैल थीसिस, जो लेनिन की अप्रैल थीसिस है उसके नाम से जाना जाता है। उसके बाद इसमें जो परिवर्तन हम जो बात कर रहे हैं, इन परिवर्तनों के साथ साथ बोल्शेविक हैं या जो अन्य जो सोशलिस्ट हैं या डेमोक्रेट्स हैं, उनका मानना था कि अभी क्रांति का समय नहीं है। लेकिन फिर भी देखा जाए तो बेटा समर जो सीजन्स में आते आते मजदूरों के आंदोलन फैल गए और इंडस्ट्रियल्स एरिया में विभिन्न जो वर्कर्स हैं उन्होंने अपनी यूनियंस बनाई और उन्होंने इंडस्ट्रियल्स जो वर्क है उस पर सवाल उठाने स्टार्ट किए। और इस प्रकार से हम देखते हैं कि जो ट्रेड यूनियन के तादाद के आधार पर जो बेटा विभिन्न जो बोल्शेविक थे या सोवियत थे, उन्होंने अपनी रूसी सोवियत कांग्रेस में 500 अपने रिप्रेजेंटेटिव्स क्या किए, भेजे। इसमें ऑल इंडिया जो हम बात करते हैं जो रूसी सोवियत संघ है उसमें बेटा कांग्रेस जो 500 सोवियत्स हैं उनको उन्होंने क्या किया, भेजा। इस प्रकार से अगला जो इसमें चेंजमेंट देखते हैं तो बेटा धीरे धीरे हम देखते हैं कि किसानों ने भी अपनी यूनियंस बनानी शुरू की और उन्होंने भी बेटा इस प्रकार की जो क्या लैंड डिस्ट्रीब्यूशंस की क्या रखी, डिमांड्स रखी। लेकिन जैसे जैसे सोवियत या हम बात करते हैं सोशलिस्ट या बोल्शेविक की पॉपुलरिटीज़ बढ़ती गई तो प्रोविजनल गवर्नमेंट को बेटा क्रांति का डर सताने लगा। तो उन्होंने क्या किया बेटा, विभिन्न जो क्रांतिकारी हैं या इंडस्ट्रियल्स जो वर्कर्स यूनियंस हैं उनको बेटा रिमूव कर दिया और उनके नेताओं को अरेस्ट करना क्या कर दिया, स्टार्ट कर दिया। जिससे बहुत से जो नेता हैं बेटा वो छिप गए या हम कह सकते हैं भाग गए। लेकिन उसके बाद भी बेटा विलेज एरियाज़ हैं उसमें इस प्रकार की डिमांड्स लगातार चलती रही और 1970 तक तो आते आते हम देखते हैं विभिन्न प्रकार के प्रदर्शन और सरकार द्वारा दमनकारी नीतियों को देखा गया। तो इसमें दिया गया है पॉपुलर डोमिनेशन स्टेज बाय द बोल्शेविक इन जुलाई 1970 वर द स्ट्रीमली स्पेस मीन्स जो बोल्शेविकों द्वारा जो आंदोलन शुरू किया गया था वो सरकार द्वारा उनको क्या किया जा रहा था बेटा, उनका दमन किया जा रहा था। लेकिन अंतरिम सरकार से टकराव बगैर बोल्शेविक अपनी सरकार का फॉर्मेशन
नहीं कर सकते थे, उसे हम कहते हैं बेटा अक्टूबर रिवॉल्यूशंस। जो हम देखते हैं कि जो प्रोविजनल गवर्नमेंट है और बोल्शेविकों के बीच जो टकराव हुआ उसे हम अक्टूबर रिवॉल्यूशंस के नाम से जानते हैं। इसमें दिया गया बेटा जो 16 अप्रैल को हम बात करते हैं 1970 को, लेनिन ने पेट्रोग्राड सोवियत और सोवियत पार्टी के नेतृत्व में इन सभी को राजी कर लिया कि बेटा वो प्रोविजनल गवर्नमेंट के खिलाफ क्या करेंगे, आंदोलन करेंगे, रिवोल्ट्स करेंगे। जिसमें बोल्शेविक जो पार्टी है इसमें लियोन ट्रोट्स्की के लीडरशिप में बेटा उन्होंने सोवियत की एक सैनिक जो मिलिट्री रिवोल्यूशनरी सोसाइटी का क्या किया, फॉर्मेशंस किया। और इस फॉर्मेशंस के बाद 24 हम बात करते हैं 24 अक्टूबर को विद्रोह शुरू हो गया। और इस विद्रोह को देखते हुए जो प्रधानमंत्री हैं उस समय के जो हम बात करते हैं केरेंस्की ने सैनिक टुकड़ियों को इकट्ठा करने से शहर के बाहर चले गए। देखते हैं कि सुबह सुबह की हम बात करते हैं 2 बोल्शेविक अखबारों ने दफ्तरों पर क्या कर लिया बेटा, अपना कब्जा कर लिया। और टेलीफोन और हम बात करते हैं और टेलीग्राम दफ्तरों पर भी अपना नियंत्रण प्राप्त कर लिया। विंटर प्लेस की रक्षा करने के लिए सरकार समर्थक सैनिकों को रवाना कर दिया गया, लेकिन क्रांतिकारियों ने बेटा पलक झपकते ही सभी प्रकार की हम बात करते हैं सरकारी कार्यालयों पर कब्जा कर लिया और मंत्रियों को भी उन्होंने क्या कर लिया बेटा, गिरफ्तार कर लिया। उसी दिन ओरोरा नामक युद्धपोत ने विंटर प्लेस पर बमबारी शुरू कर दी और अन्य युद्धपोतों ने नेवा के रास्ते से आगे बढ़ते हुए विभिन्न सैनिक ठिकानों को अपने नियंत्रण में ले लिया। शाम ढलते ढलते पूरा शहर क्रांतिकारी समिति के नियंत्रण में आ चुका था और मंत्रियों के आत्मसमर्पण पर भी उन पर कहा गया। तो इस प्रकार से जो अक्टूबर रिवॉल्यूशन से इसमें कोई ज़्यादा बदलाव नहीं था। इसमें सिर्फ यही था कि जो बोल्शेविक हैं उन्होंने बेटा 24 जो अक्टूबर को हम इस पॉइंट में दिख रहा है कि किस प्रकार से उसने बेटा वहाँ के जो प्राइम मिनिस्टर थे केरेंस्की, वो देश छोड़ करके या शहर छोड़ करके बेटा अपने सैनिकों के साथ चले गए। और बोल्शेविकों ने जो गवर्नमेंट ऑफिस हैं या बेटा जो विंटर पैलेस है उन सभी पर अपना क्या कर लिया, कंट्रोल कर लिया। और इनके कंट्रोल के साथ ही उन्होंने बेटा मॉस्को पेट्रोग्राड जो बोल्शेविक है सिटी है उस पर पूरी तरह से उनका क्या हो गया, नियंत्रण हो गया और बोल्शेविक अपनी सरकार बनाने में वहाँ पर क्या रहे, सफल रहे। लेकिन ये प्रोसेस बेटा रेगुलर क्या रहा, जारी रहा। फिर आता है इसमें कंडीशंस आफ्टर अक्टूबर रिवॉल्यूशंस। मीन्स अक्टूबर रिवॉल्यूशंस के बाद ऐसा क्या बदलाव किए गए बोल्शेविकों द्वारा, तो वो इसमें हमारे सामने आते हैं। तो बेटा जैसे बोल्शेविक पार्टी है उसका नाम रशियन कम्युनिस्ट पार्टी रख दिया गया। अक्टूबर रिवॉल्यूशंस के बाद जो बोल्शेविक पार्टी थी उसका जो नाम या नेम से वो रीचेंज कर दिया गया और क्या रखा गया, रशियन कम्युनिस्ट पार्टी। इसके साथ बेटा उन्होंने बैंक और इंडस्ट्रीज़ हैं उनको नेशनलाइज किया गया। साथ में उन्होंने बेटा हम बात करते हैं जो रूसी जो सेना है उसमें बेटा काफ़ी बदलाव किए गए और जो पहले जो पुराने वाले पद हैं उनको समाप्त किए गए और नए पद बनाए गए। एक सीक्रेट हम बात करते हैं पुलिस का फॉर्मेशंस किया गया जिसे बेटा गेस्टेपो या चेका के नाम से जाना जाता है। इस प्रकार से बेटा काफ़ी बदलाव किए गए ताकि पूरी तरह से बोल्शेविक हैं या कम्युनिस्ट हैं वो अपनी गवर्नमेंट पर पूरी तरह से कंट्रोल कर सकें। तो ये एक मोस्ट इम्पोर्टेंट पॉइंट है इसमें कि भी किस प्रकार से क्या बदलाव किए गए। तो इसमें सीक्रेट पुलिस है चेका, उसका फॉर्मेशंस किया गया। इसमें 1980 हम बात करते हैं जो डिफरेंट जो पॉलिटिकल्स जो हमारे जो बेटा हम बात कर रहे थे पॉलिटिकल्स जो जितने भी जो आइडेंटिटीज़ थी जो पहले की उनको समाप्त किया गया और नई पॉलिटिकल आइडेंटिटी बनाई गई। साथ में बोल्शेविक जो रशियन कम्युनिस्ट पार्टी है उसका नाम रीचेंज किया गया। जो बेटा लार्ज हाउस हैं उनका पार्टिसिपेशन उनका विभाजन किया गया जो फैमिली रिक्वायरमेंट्स के अकॉर्डिंग्स। साथ में जो लैंड्स हैं वो फार्मर्स को क्या की गई, रीडिस्ट्रीब्यूट की गई। तो इस आधार पर हम इनमें छोटे पॉइंट्स बना सकते हैं। इसके बाद देश में बेटा काफ़ी कुछ समय गृह युद्ध चलता रहा, लेकिन फिर भी बेटा सोशलिस्ट हैं वो हम बात करते हैं अपना एक समाजवादी समाज का निर्माण करने में क्या रहे, सफल रहे। जैसे लेनिन्स के बाद बेटा हम बात करते हैं तो इसमें कौन, स्टालिन्स वहाँ के लीडर बने। तो उन्होंने बेटा डिफरेंट टाइप्स के लैंड रिफॉर्म्स किए और विभिन्न प्रकार की 5 ईयर प्लान्स शुरू की। इन 5 ईयर प्लान्स के दौरान उन्होंने बेटा औद्योगिक विकास, इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट्स, यहाँ तक कि हम बात करते हैं जो डिफरेंट जो रिसोर्स हैं उनका बेटा क्या किया गया, कम्युनिटीज़ रिसोर्स में उनको शामिल किया गया। और गवर्नमेंट ओनेड इन रिसोर्स पर बेटा डिफरेंट कम्युनिटीज़ के जो पीपल्स हैं वो
कंबाइंड रूप से क्या करते थे, वर्क करते थे और प्रॉफिट्स को डिफरेंट वर्कर्स में इक्वल्स क्या किया जाता था, डिवाइड किया जाता था। इन्हीं में स्टालिन का सबसे जो इफ़ेक्टिव जो अगर हम बात करते हैं जो रिफॉर्म्स रहा वो कलेक्टिवाइजेशंस रहा। इसमें उन्होंने बेटा जो एग्रीकल्चर लैंड्स है उनके डिफरेंट जो हम बात करते हैं एग्रीकल्चर लैंड्स को एक कलेक्टिव फॉर्म्स में क्या किया, कन्वर्ट्स किया। और इसको कन्वर्ट करने के बाद सभी जो फार्मर्स हैं वो उसमें कंबाइंड रूप से वर्क करते थे और जिससे प्रोडक्शंस, एग्रीकल्चर प्रोडक्शंस भी बढ़ा और लोगों की इनकम्स भी बढ़ी। लेकिन 1930 और 1933 में जो इकोनॉमिक हार्डशिप्स का टाइम था वो उस प्रॉब्लम्स को सॉल्व करने में स्टालिन का कलेक्टिवाइजेशन प्रोग्राम्स भी क्या रहा, असफल रहा। इस प्रकार से रूस में बेटा हम देख सकते हैं कि किस प्रकार से जो कम्युनिस्ट हैं वो अपनी सरकार बनाने में सफल रहे। तो बेटा आप सभी को इस चैप्टर के जो मैंने अभी जो नोट्स जो हम देख रहे थे इनसे अपने आप से आपको क्या बनाने हैं, शॉर्ट नोट्स बनाने हैं और उनको लर्न करना है। धन्यवाद।